हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 4 पंचायती राज। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, ग्राम सभा क्या होती है। तो उत्तर है, देखिए ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्राम सभा को बनाते हैं। प्रश्न 2, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। तो उत्तर है कि पंचायती राज नामक इस अध्याय में उल्लेखित ग्राम सभा की बैठक में अब तक पानी की समस्या तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची की स्वीकृति लेना विषयों पर चर्चा हो चुकी थी। पानी की समस्या के संबंध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए। पहला था कि एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से ला करके गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर करके उससे पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों को यह सुझाव अत्यधिक महंगा लगा। तो देखिए, जब ग्राम सभा आयोजित होती है तो उसके जो सभी सदस्य होते हैं उसमें आकर के एकत्रित होते हैं और फिर जो गांव की जो समस्या होती है उसके विषय में चर्चा की जाती है। फिर उन लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गांव में पानी की समस्या थी, तो उससे संबंधित लोगों से सुझाव देने के लिए कहा था। फिर उन सभी के सुझावों को सुना जाता है और फिर उनमें से जो सबसे सटीक और जो सबसे आसान उपाय होता है उस पर विचार किया जाता है, जिससे कि गांव की समस्या भी समाप्त हो जाए और लोगों को आसानी भी हो। तो इसमें देखिए, पहला सुझाव क्या दिया था कि जो पास में सुरू नदी है उसमें एक पानी का पाइप लगाया जाए और उस पाइप से पानी को एक बड़ी सी टंकी में भर करके फिर पूरे गांव में उसका वितरण किया जाए। लेकिन दूसरे सदस्यों ने क्या कहा कि यह सुझाव तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि नदी से पाइप डालना और फिर वहाँ से उस पानी को बड़ी सी टंकी में भरना यह काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जो दूसरे सदस्य थे वो उससे सहमत नहीं थे। अब देखिए दूसरा सुझाव क्या दिया गया। जब पहला सुझाव कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आया तब फिर दूसरा सुझाव दिया गया। तो वह यह दिया गया कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ सदस्यों ने कहा कि यह पक्की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। यानी कि जो पहले से ही हैंडपंप लगे हुए हैं, अगर उनको इस बार गहरे करा लेंगे तो हो सकता है 1-2 साल में पानी का स्तर फिर नीचे चला जाए। तो यह भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कुओं को साफ कर लेने से भी उनमें भी जल स्तर एक समय के बाद में नीचे गिर जाता है। तो कुछ लोग इस सुझाव से भी सहमत नहीं थे। अब तीसरा देखिए क्या सुझाव दिया गया कि एक सदस्य ने वाटरशेड यानी कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के बारे में बताया। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसने कहा कि गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। यह विचार सभी सदस्यों को अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्राम सभा के सभी सदस्य थे वो वाटरशेड वाला जो सुझाव था उससे सभी सहमत हो गए, और जब सब सहमत हो गए तो उन्होंने फिर आगे इस बात को ग्राम पंचायत तक बताया कि भाई यहाँ पर वाटरशेड वाला जो सुझाव है वह हम सबको पसंद है, तो उस पर काम किया जाए। तो इस तरह से सभी लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा सुझाव होता है उसके ऊपर फिर काम किया जाता है। इस तरह से गांव से संबंधित जब कोई भी समस्या होती है तो वह ग्राम सभा में सब लोग मिल बैठ करके उसका समाधान खोजते हैं।
गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर ग्राम सभा की स्वीकृति लेना। तो देखिए, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग कौन होते हैं कि जो अपनी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसी एक सूची बनी हुई होती है गांव में, उन लोगों का उस सूची में नाम होता है। तो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी सहायता आती है, तो वह उन लोगों को उस सूची में नाम होने पर उपलब्ध करवा दी जाती है। अब यदि अगर किसी व्यक्ति का नाम उस सूची में नहीं है तो वह क्या करता है, ग्राम सभा में जाकर के अपना नाम लिखवाता है। तो ग्राम सभा के समक्ष इस सूची में दर्ज नाम पढ़ें। ऐसे सदस्य जो कुछ सदस्यों की दृष्टि में गरीब नहीं थे, उसके संबंध में कुछ सदस्यों ने खुसर पुसर की, लेकिन वे दोनों सरपंच के मित्र थे, इसलिए उनके विरोध में सभा ने अपना स्वर मुखरित नहीं किया। यानी कि इसमें कुछ ऐसे सदस्यों के नाम भी जोड़ दिए गए जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं थे। तो जो ग्राम सभा के सदस्य थे वो आपस में खुसर पुसर करते हैं, वो बातें करते हैं, लेकिन वो दोनों क्या थे, सरपंच के मित्र थे, इसलिए ज़्यादा किसी ने उनका विरोध नहीं किया। एक अन्य सदस्य ओम प्रकाश, जो वास्तव में ही गरीब था, उसका नाम न होने पर ग्राम सभा में उसका नाम सूची में दर्ज होने के लिए कहा। तो अब इन सदस्यों ने, जो ग्राम सभा के सदस्य थे, उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश था और वह वास्तव में ही गरीब था, लेकिन किसी कारणवश उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची में नहीं था, तो उन लोगों ने इसके लिए सरपंच से कहा कि भाई इसका नाम सूची में दर्ज करवाइए। जिस शिक्षक ने सूची बनाई थी उसने कहा कि ओम प्रकाश के घर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए उसका नाम नहीं आ सका। तो देखिए, इसका नाम सूची में क्यों नहीं आया, यह भी बताया कि जिस शिक्षक ने यह सूची बनाई थी, जब वह ओम प्रकाश के घर गया तो उस समय उसके घर पर ताला लगा हुआ था, तो इसलिए उसका नाम सूची में नहीं आ सका। तो सरपंच ने कहा कि उसकी पारिवारिक आय का पता लगाया जाएगा और आय कम हुई तो उसका नाम सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सरपंच है उसका क्या काम है, उसने कहा है कि इसकी पहले पारिवारिक आय क्या होती है कि परिवार में जितने लोग भी कमाने वाले होते हैं उन सब की आय मिला करके, अगर वह आय गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो लोग हैं उसकी जैसी हो रही है तो फिर उसका नाम सूची में दर्ज हो जाएगा, और यदि उसकी आय ज़्यादा हो रही है तो उसका नाम सूची में दर्ज नहीं होगा। तो यह सब पता कौन करता है, सरपंच पता करता है। और यदि उसकी आय कम हो जाएगी तो उसका नाम सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वे सब उठाते हैं इन मुद्दों को, और जो गांव की समस्याएं होती हैं उनको समाधान करते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। उत्तर है, तो देखिए, हरदास एक क्या है, गांव का नाम है। तो हरदास ग्राम पंचायत में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम सभा के द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर विचार किया। यानी कि जितने भी उन्होंने जो विकल्प दिए थे उन विकल्पों पर विचार किया गया। इस संबंध में सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास में हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है। मद में मतलब उसके लिए पैसा है, वह पैसा केवल उसी काम के लिए खर्च होगा जिस काम के लिए पैसा आया है। सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। यानी कि जो ग्राम सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या कहा कि जो हैंडपंप है उसकी देखरेख के लिए जो पैसा आया है वह पैसा ही इस काम में लगा दिया जाएगा। तो इन सारे सदस्यों का एक पंच होता है जो सरपंच होता है। तो सरपंच ने यह निर्णय कर लिया और इस निर्णय से जो सचिव था उसको अवगत करा दिया, और सचिव ने क्या करा कि भाई सभी इस निर्णय से खुश हैं तो इस निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इस निर्णय के बाद सभी सदस्यों ने इस समस्या के स्थायी हल पर विचार किया और जल संरक्षण के संबंध में यह निर्णय हुआ कि खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण योजना पर
ग्राम पंचायत अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी, यानी कि जल को और किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उन सब के बारे में ग्राम पंचायत और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगी। प्रश्न 2, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? उत्तर है हाँ, हमें लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे, क्योंकि पानी की समस्या समूचे गांव की समस्या थी और अगली ग्राम सभा की बैठक में सदस्य पूछेंगे कि पानी की समस्या के हल के लिए ग्राम पंचायत ने क्या निर्णय लिया है। इसलिए इस समस्या पर कोई ठोस निर्णय लेकर के जवाब देना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी। तो इसलिए जब अगली बैठक होनी होती है उससे पहले जो पिछली वाली जो बैठक थी उसके जितने भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर के ऊपर समाधान उनको ढूंढना होता है और जो अगली बैठक होती है उसमें जवाब देना जरूरी होता है। प्रश्न 3, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। उत्तर है क्योंकि पानी की समस्या पूरे गांव की समस्या है, इसलिए ग्राम सभा की अगली बैठक में लोग पानी की समस्या के संबंध में पंचायत से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत ने पानी की समस्या के संबंध में स्थायी हल के लिए क्या निर्णय लिया है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? तो उत्तर है हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो पहला है पानी की कमी की समस्या। तो देखिए पानी की कमी की समस्या आजकल हर गांव में मौजूद है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए जो हरदास गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? तो हर साल गिरते भूजल स्तर के कारण उनसे हैंडपंपों से थोड़ा बहुत पानी ही आता था। क्यों? क्योंकि जो पानी का जल स्तर है वह बहुत कम हो गया था। गांव के लोग पेयजल के लिए सुरु नदी पर ही निर्भर हो गए थे, जो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी। तो यानी कि पीने के लिए पानी की जो समस्या थी वो पीने का पानी सुरु नदी पर ही जाकर के लेकर के आते थे और वह वहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी। तो हरदास गांव के जो लोग थे वो पानी की समस्या से जूझ रहे थे। दूसरा है गरीबी की समस्या। हरदास गांव के कुछ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तीसरा है सड़क का टूटा होना। हरदास गांव को शहर जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ने वाला जो मार्ग था वह टूट फूट गया था, तो अब उसकी मरम्मत होना जरूरी था, पर वह चूंकि टूटी हुई थी तो इसलिए जो हरदास गांव के लोग थे वो इस समस्या से जूझ रहे थे। हरदास गांव के लोगों के द्वारा समस्याओं के निराकरण यानी कि समाधान के निम्न उपाय किए गए। पहला उपाय क्या किया गया कि हरदास गांव की ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि दोनों हैंडपंपों को गहरा कर लिया जाए, जिससे कि पेयजल की वर्तमान समस्या को हल किया जा सके। यानी कि अभी हैंडपंपों को अगर सुधरवा लेंगे तो कम से कम इस बार या वर्तमान में जो पेयजल की समस्या बनी हुई है वह तो समाप्त हो जाएगी, तथा इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि छोटे छोटे चेक डैम बना करके इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची बनाई गई, जिससे कि सरकार के द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। तीसरा, ग्राम पंचायत ने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराई और इस पर हुए खर्च का ब्यौरा या विवरण या कितना पैसा उसमें खर्च हुआ है ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उन्होंने इन समस्याओं का समाधान खोजा। प्रश्न 2, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? उत्तर है कि ग्राम सभा
एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है। और वयस्क लोग कौन होते हैं? जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं और जिन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो वोट दे सकते हैं। सभी गांव वासियों के लिए ग्राम सभा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि अब देखिए ये ग्राम सभा है, गांव के ही लोगों की यह सभा है। तो जब उसी गांव के लोग हैं तो उस गांव में जो भी समस्या है वह उन लोगों को पता होती है और उसके क्या हल हम निकाल सकते हैं, यह सुझाव भी वो ही लोग दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी ग्राम सभा होती है तो उसमें उन सभी सदस्यों का भाग लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहला है कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत ग्रामीणों को सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं को और उनसे उन्हें हो सकने वाले संभावित लाभों से अवगत कराती है। दूसरा है ग्राम पंचायत पूर्व में कराए गए कार्यों का ब्यौरा ग्राम सभा के सामने रखती है। तो देखिए गांव में जितना भी विकास कार्य हुआ है और उसके लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा या विवरण ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और यह कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। तीसरा है ग्राम सभा अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम पंचायत के समक्ष रखती है और उनके निराकरण के लिए आग्रह करती है। चौथा है ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा लोगों के सामने रखती है। भावी कार्यक्रम यानी कि आने वाले समय में और क्या क्या कार्यक्रम वह उसके द्वारा करवाए जाएंगे लोगों की भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए। तो इन सभी की रूपरेखा वह ग्राम सभा के सामने रखती है। पांचवा है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस प्रकार से ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। प्रश्न 3, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। क्या है कि यह काम क्यों किया गया? तो उत्तर है, देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई सामुदायिक भवन नहीं था। सामुदायिक भवन का क्या होता है? जिसमें पूरे गांव के लोग, कोई भी शादी हो और भी कोई भी आयोजन हो, उस काम को वे बहुत कम कीमत दे करके वहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई एक स्थान, तो सामुदायिक भवन नहीं था। ग्राम पंचायत के द्वारा इसे बनवाने का निर्णय लिया गया क्योंकि गांव में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां पर ग्राम सभा की बैठक हो सके तथा ग्रामीण मुद्दों पर एक साथ बैठ करके विचार विमर्श हो सके। तो इस प्रकार के भवन को बनवाने के लिए यह काम किया गया। ख है, पैसा कहाँ से आया? उत्तर है कि सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु पैसा विभिन्न स्रोतों से आया। जैसे कि पहला है, कुछ धन गांव वालों से एकत्रित किया गया, यानी कि एक चंदा इकट्ठा किया गया पूरे गांव वालों से। दूसरा है, कुछ धन पंचायत के द्वारा एकत्रित कर या टैक्स राशि में से खर्च किया गया, यानी कि पंचायत के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स में से कुछ पैसा खर्च किया गया। तीसरा है, कुछ धन सरकारी मदद तथा दान राशि से आया, यानी कि सरकार भी इसमें कुछ मदद करती है और थोड़ा बहुत दान राशि से, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दान दे देते हैं, यानी कि वह इस चंदे से भी थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा दे देते हैं। तो इस प्रकार से पैसे को इकट्ठा किया गया और फिर उससे सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया। तो यह सब बताना होता है, यानी कि जो इसके अंदर पैसा लगा है वह किन किन स्रोतों से आया है, यह पूरा विवरण वहाँ देना पड़ता है। यह है कि काम पूरा हुआ या नहीं? उत्तर है हाँ, गांव वालों की मदद से काम पूरा हो गया, यानी कि सामुदायिक भवन बनाने का जो कार्य था वह पूरा हो गया और इसमें गांव वालों ने पूरी मदद की। प्रश्न 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है?
उत्तर है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है संगठन संबंधी अंतर। तो ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क लोग, चाहे वे कितने भी हों, जो कि मतदान के अधिकारी हैं, वे सदस्य होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों यानी कि पंचों और सरपंचों की एक निकाय या संस्था होती है, जिसमें एक सरपंच होता है और पंचों की भी संख्या निश्चित होती है। तो देखिए, पहले ग्राम सभा में क्या होता है, गांव के लोग होते हैं। और गांव के लोग कौन से होते हैं, जो वयस्क होते हैं यानी कि 18 वर्ष से ऊपर, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और जिनका नाम ग्राम सभा की सूची में होता है। तो ऐसे ये कितने भी लोग हो सकते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो ग्राम सभा का जो संगठन होता है उसमें गांव के लगभग सभी वयस्क लोग आते हैं। अब इन सभी वयस्क लोगों में जब आपस में इनमें जब चुनाव करवाया जाता है तो इनमें से जो सदस्य निर्वाचित होते हैं या जो चुने जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, पंच और सरपंच बनते हैं। तो जो पंचायती संस्था होती है वो क्या होती है, पंचायती ग्राम सभा जो होती है वो क्या होती है, इन पंचों और सरपंचों की ही एक संस्था होती है, जिसमें एक तो सरपंच होता है और बाकी के जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पंच होते हैं। और पंचों की संख्या भी इसमें निश्चित होती है। जबकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क उसके सदस्य होते हैं। तो ये तो पहला क्या हुआ, इसमें संगठन संबंधी अंतर हुआ ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में। दूसरा अंतर है स्थायित्व संबंधी अंतर। तो ग्राम सभा स्थायी होती है, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तीसरा है निर्णयकारी व कार्यकारी संस्था संबंधी अंतर, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास में ज़्यादा होता है। तो देखिए, ग्राम सभा गांव के स्तर पर एक विधायिका की तरह है, यह निर्णय लेती है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह है जो ग्राम सभा के द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है। यानी कि ग्राम सभा में तो देखिए गांव के सभी लोग हैं, तो वह पहले किसी समस्या के बारे में बात करते हैं, निर्णय लेते हैं। जबकि जो ग्राम पंचायत होती है वो एक कार्यपालिका की तरह होती है, यानी कि ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया है या जो सुझाव बताए हैं वो कितने क्रियान्वित होंगे, उनमें से कितने काम होने हैं, कितने काम नहीं होने हैं, यह कौन निर्णय लेता है, यह ग्राम पंचायत निर्णय लेती है। कि ग्राम सभा के द्वारा जो निर्णय सुझाए गए हैं, जो समस्याएं बताई गई हैं, वो समस्याएं कि कितना उनको समाधान करना है, कितना नहीं करना है, यह निर्णय ग्राम पंचायत लेती है। तो ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह है, जबकि जो ग्राम सभा है वह एक विधायिका की तरह कार्य करती है। चौथा है उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। ग्राम सभा स्वयं संप्रभु है, यह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी कि इसको किसी को भी कोई जवाब नहीं देना होता है कि आपने यह समस्या क्यों उठाई या आपने यह निर्णय क्यों लिया। तो वह ये सब कुछ भी सोचने के लिए, किसी भी समस्या पर बात करने के लिए वह स्वतंत्र होती है, उसको किसी को भी यह जवाब नहीं देना होता है। जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा अपनी बैठकों में ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा करके उस पर नियंत्रण करती है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जितने भी मुद्दे गए हैं उनका समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो ये सब चीज़ें ग्राम सभा जो होती है वह उससे पूछ सकती है। तो अपनी जितनी भी बैठकें होती हैं ग्राम सभा की, वो इन सब बैठकों में ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनकी समीक्षा करती है, उस पर नियंत्रण करती है। पांचवा है धन के संबंध में अंतर। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए धन स्वीकृत करती है तथा पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है, यानी कि इस पर ग्राम पंचायत पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। जबकि ग्राम पंचायत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए धन व्यय करती है, यानी कि धन देती तो ग्राम सभा है और खर्च कौन करती है, ग्राम पंचायत करती है। कामों को पूरा ग्राम पंचायत करती है, लेकिन देने का अधिकार ग्राम सभा के पास में होता है। तो इस प्रकार से ये धन के संबंध में दोनों में अंतर है। प्रश्न 5, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से
इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड़, यह एक व्यक्ति का नाम है, भगवान महादेव लाड़ 35 वर्ष, जो 35 साल का है, को 7 लोगों ने मिलकर के डंडे, लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड़ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर के आए। पुलिस की रपट में यानी कि पुलिस की रिपोर्ट में लाड़ ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। यानी कि वह क्या कह रहा था कि टैंकर से सीधे ही पानी लोग बाग ना ले जाएं, इसके बजाय उस पानी को जो गांव की टंकी है उसमें भर दिया जाए। तो उसमें भर देंगे तो उससे क्या होगा, गांव के सभी लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात के लिए उसको बहुत बुरी तरह से डंडे और लोहे की छड़ से पीटा गया। टंकी निमौन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनवाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड़ का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट लाड़ ने, जो पुलिस ने लिखने के लिए आई थी, उसमें उसने यह सब बातें बताई कि उसके ऊपर हमला क्यों किया गया था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जो 1 मई 2004 को अखबार में प्रकाशित हुई थी। अब क्या है कि भगवान लाड़ को क्यों पीटा गया था? उत्तर है, भगवान महादेव लाड़ को कुछ लोगों ने इसलिए पीटा क्योंकि वह टैंकर के पानी को टंकी में भरने पर जोर दे रहा था ताकि पानी का सभी जातियों में समान रूप से वितरण हो सके। परंतु लाड़ के आरोप के अनुसार ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ख है, क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का मामला है? क्यों? उत्तर है हाँ, यह भेदभाव का मामला इसलिए है क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। इसीलिए समान वितरण के लिए बनी टंकी में टैंकर के पानी को डालने का वे विरोध कर रहे थे। प्रश्न 6, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए। उत्तर है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण से अभिप्राय धरातल पर बहने वाले जल और भूमिगत जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, भूमिगत जल स्तर को नीचे गिरने से रोकना, वर्षा के जल का संरक्षण करना तथा नदियों के जल को अधिकतम उपयोग करने आदि से संबंधित है। यानी कि जल को हर प्रकार से संरक्षित करके रखना, उसको पीने योग्य बनाना, उसको प्रदूषित होने से रोकना और उसको व्यर्थ बहने से रोकना, ये सब जल संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जल संरक्षण के लाभ। जल संरक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो देखिए, जब हम जल को संरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे, तो उससे हमें क्या क्या लाभ होंगे कि भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि, जल की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जल की जो क्वालिटी है, पीने योग्य जो उसकी सुधार है वह होगा। तो जल की गुणवत्ता में सुधार, जल की बढ़ती मांग की पूर्ति संभव, यानी कि जब हम जल को संरक्षित करेंगे तो जल की जो मांग बढ़ रही है उसकी भी हम पूर्ति कर पाएंगे। तो व्यर्थ जो जल बह रहा है, अगर हम उसकी रोकथाम कर लेंगे तो जल की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग उसकी बढ़ती जा रही है, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। पर्यावरण संतुलन में सहायक, भूमि की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक, यानी कि भूमि का जो गीलापन है, भूमि की जो नमी है, वह कब बनी रह सकती है? जब हम जल संरक्षण का उपाय करेंगे। कृषि के सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि में सहायक, जल संरक्षण से कुल कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी। यानी कि जब सिंचाई करने के लिए भी पर्याप्त जल उपस्थित होगा तो क्या होगा, उसके फलस्वरूप फसलें भी बहुत ज़्यादा होंगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये सारे काम कब होंगे? जब हम जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।